वो है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से। ये है एडवर्टीजमेंट नंबर AIIA रिक्रूटमेंट 03/2020। तो ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, इससे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में। दोस्तों ये 10 नवंबर 2020 को ये वैकेंसी आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 दिसंबर 2020। तो अभी आपके पास काफ़ी दिन इसको भरने के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये फॉर्म आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। दोस्तों इसमें बहुत सी वैकेंसीज हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कौन सी वैकेंसी यहाँ पे भरनी है। दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज ए न्यू अपकमिंग इंस्टीट्यूट एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि एक अपकमिंग इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पे उसकी स्थापना हो रही है। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल एंड सुपर स्पेशलिटी फेलोशिप प्रोग्राम्स इन मेजर स्ट्रीम ऑफ आयुर्वेदा। तो ये जो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल और सुपर स्पेशलिटी फेलोशिप प्रोग्राम्स मेजर स्ट्रीम जो कि आयुर्वेदा में होंगी वो यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। मीन्स वहाँ पे उस चीज पे आगे वर्क होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक्ट एज रेफरल हॉस्पिटल, ये एक रेफरल हॉस्पिटल के रूप में भी एक्ट करता है, एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू सेट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, पेशेंट केयर एंड आल्सो फंक्शन एज अ मॉडल सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पे आपके वैकेंसीज निकली हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है, और जो आपकी फार्मेसी की है मैं उसको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी के लिए प्रोफेसर की पोस्ट निकली है जिसका लेवल है 14A। फिर दोस्तों आपका एसोसिएट प्रोफेसर निकला है जिसका लेवल 13A1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 की निकली है। और हॉस्पिटल स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर कैजुअलिटी में इन्हें चाहिए, जिसके लिए आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। डाइटिशियन के लिए लेवल 7 जो कि है आपके पास MSc न्यूट्रिशन प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और अगर आपने MSc नर्सिंग की है तो इसके साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पे चाहिए। फिर दोस्तों लैब असिस्टेंट लेवल 5 की जॉब है, इसमें आपके पास 10+2 और इक्विवेलेंट इन साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट लेवल 5 है, इसके लिए भी आपको 10+2 इन साइंस चाहिए, डिप्लोमा चाहिए आपको और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर दोस्तों सोनोग्राफी असिस्टेंट, ये लेवल 4 की जॉब है, इसके लिए आपको 10+2 इन साइंस होना जरूरी है, फुल टाइम डिप्लोमा इन अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिए आपको, साथ ही साथ आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड में। मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, इसके लिए दोस्तों आपको 10+2 चाहिए विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। फिर दोस्तों फार्मेसी, अब इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल वे में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो फार्मेसी है, यहाँ पे आपका फार्मेसी मैनेजर की पोस्ट है जिसका है लेवल 7, जो कि 4600 आपका ग्रेड पे है, जो कि बहुत ही अच्छा। 4600 मीन्स आपका, मैं अप्रोक्सीमेट सैलरी आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सैलरी बनेगी वो अराउंड आपकी बनेगी 65,000। तो ये फार्मेसी मैनेजर की है, इसमें एक सीट है जनरल के लिए, और इसमें जो आपकी एज कही गई है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मीन्स आपका 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST OBC और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है उस पर आपको चाहिए कि डेप्यूटेशन है अगर, तो इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन, पर्सन वर्किंग और एनालॉगस पोस्ट, 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको ग्रेड पे में 4200 पे एज अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी मैनेजर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और आपका ग्रेड पे वहाँ पे 4200 होना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट इसको भर रहे हैं, ये तो बात हो गई डेप्यूटेशन के लिए कि जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उस उनका क्राइटेरिया क्या है। लेकिन आप यहाँ पे अगर उसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बी फार्मा फार्मास्यूटिक्स, बी फार्मा या फिर बी फार्मा इन आयुर्वेदिक होना चाहिए,
विथ 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेट या हॉस्पिटल एंड एक्सपोजर टू जीएमपी एंड रिलेटेड रेगुलेटरी एक्सपीरियंस में। फिर दोस्तों इसमें डिजायरेबल क्या है कि आपको पीजी डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट चाहिए या एम फार्मा इन आयुर्वेदा चाहिए। फिर आपके पास या तो एमबीए हो या फिर रिलेटेड एक्सपीरियंस शुड बी प्रेफरेबली इन आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या अगर आपके पास वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आयुर्वेदा में है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो एसेंशियल और डिजायरेबल में दोस्तों ये फर्क होता है कि एसेंशियल मीन्स कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी फार्मा होना चाहिए और 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये चीज मस्ट है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे एमबीए है या पीजी डिग्री कर रखी है उन्होंने या डिप्लोमा किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट में या एम फार्मा किया है आयुर्वेदा में, और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है तो वहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप भर सकते हो, लेकिन किसी कैंडिडेट के पास इनमें से कोई चीज़ है और आपके पास नहीं है तो उसको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, उसका मतलब होता है डिजायरेबल। फिर दोस्तों फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए जो दूसरी पोस्ट निकली है वो फार्मासिस्ट की निकली है, इसका है लेवल 6, 4200 आपका यहाँ पे ग्रेड पे है, पे बैंड 2 है, मीन्स आपकी जो सैलरी आपके हाथ में आएगी वो अप्रोक्सीमेट आपकी आएगी 50,000, ठीक है, 50+1000 वहाँ पे रहेगी। यहाँ पे जो आपका एज दिया गया है वो 33 ईयर्स दिया गया है, और आपका बी फार्मा या बी फार्मा आयुर्वेदिक होना चाहिए विद 3 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में, या आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में जिसमें नॉट बी लेस देन 2 years ड्यूरेशन, ठीक है। तो डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए विद 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये थी आपकी फार्मासिस्ट की, बाकी और भी यहाँ पे है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है यहाँ पे जॉब। फिर दोस्तों हिंदी ऑफिसर की है, जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस की है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, प्राइवेट सेक्रेटरी की है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। फिर दोस्तों जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, फायर ऑफिसर, यूडीसी मीन्स अपर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये है आपकी जितनी वैकेंसीज थी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या इन्होंने बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिंपल बताया है कि जो इनकी साइट है वो है www.aiia.gov.in, और जो आपका एज रखा गया है वो दोस्तों अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो है 22 दिसंबर 2020। जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन, तो कुछ यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, कुछ कंडीशंस बताए हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन और कंडीशंस हैं। तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सेंडिंग देयर एप्लीकेशन। बेनिफिट्स अंडर AIIA सर्विस, तो बेनिफिट क्या है? These posts carry usual allowance as admissible to the central government employee and as made applicable to all Indian Institute of Ayurveda। तो यहाँ पे दोस्तों जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको यहाँ पे सारे ये अलाउंस मिलेंगे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या कह लीजिए कि जो आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के एम्प्लॉय हैं उनको मिलते हैं। तो दोस्तों अदर कंडीशन, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एप्लीकेंट होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपके पास जो भी वहाँ पे डिजायरेबल और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जो लास्ट डेट दिया गया है एप्लीकेशन का उस तारीख तक आपके पास वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास डिग्री नहीं है, तब तक आपकी डिग्री नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो है, पूरी तरह से वो डिग्री है, तभी आप उसको अप्लाई करेंगे। दे आर एडवाइज्ड टू satisfy themselves before applying that they possess essential criteria laid down for various posts. No inquiry asking for advices as to be eligibility will be entertained. The prescribed essential criteria is minimum and mere possession of the same does not entitle candidates to be called for screening, interview, written test as the case may be। तो इनका कहना है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एसेंशियल क्राइटेरिया हो और आपको वहाँ पे इन चीज़ों के लिए बुला ही लिया जाए। उनका अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें होगी, वो उनको करेंगे, वो किसी मेथड से भी वहाँ पे
कर सकते हैं, या तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, या रिटन टेस्ट, या सारा ही कुछ ले सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी रहेगी, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास राइट रहेगा कि वहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सके कैंडिडेट्स को on the basis of higher qualification, year of experience, screening test or other criteria. Decision of the director or Institute of Ayurveda will be final. तो जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को वो किसी भी क्राइटेरिया में किया जा सकता है, या तो हायर क्वालिफिकेशन देके, या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देके, या स्क्रीनिंग टेस्ट, या दूसरे क्राइटेरिया। ये सब कुछ डिसीजन आपका डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से रहेगा और उनका डिसीजन वहाँ पे फाइनल रहेगा। Period of experience rendered by a candidate on part-time basis, daily wages, visiting guest faculty will not be counted. तो अगर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि पार्ट टाइम बेसिस में अगर आपने कहीं पे काम किया है, या डेली वेजेस के रूप में काम किया है, या विजिटिंग या गेस्ट फैकल्टी के रूप में काउंट किया है, तो वो वहाँ पे काउंट नहीं होगा। If any document certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript in Hindi English of the same duly attested by a gazetted officer notary is to be submitted. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में है तब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज में है तो वहाँ पे ट्रांसलेटेड होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट हिंदी या इंग्लिश में, और वो गेस्टेड ऑफिसर या नोटरी से वहाँ पे अटेस्टेड होना चाहिए। Date of determining the upper age limit qualification or experience will be closing date prescribed for receipt of application. तो जो आप अपनी एज वहाँ पे देखोगे कि हमारी एज क्या है, अपर एज लिमिट आप अपनी चेक करना चाहते हो, तो आप चेक करोगे जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे। वैकेंसी में इंक्रीज or डिक्रीज एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो वैकेंसी है वहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। Post marked as deputation direct recruitment, the institute will first call the deputationist, and in case of non-availability of suitable candidate, direct recruitment mode will be applied. तो दोस्तों इनका कहना है कि जिन पोस्ट के सामने मार्क है डेपुटेशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो दोस्तों पहले वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे डेपुटेशनिस्ट को, और अगर फिर भी वहाँ पे खाली रह जाती हैं सीटें तो वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा वो भरी जाएंगी। नो एडवांस एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। फिर दोस्तों इन्होंने बहुत से यहाँ पे दे रखे हैं इनके जो क्राइटेरियाज हैं। While forwarding the application, sponsoring authority should ensure the particular candidates are verified। तो अगर कोई लोग वहाँ पे स्पॉन्सरशिप के थ्रू वहाँ पे भेज रहे हैं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होने चाहिए। जो लोग डेप्यूटेशनिस्ट हैं उनका कंप्लीट ACR डोजियर या अपार होना चाहिए पिछले 5 सालों का। फिर जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑटोनॉमी स्टैट्यूटरी बॉडीज में, तो वो प्रॉपर चैनल से ही अप्लाई करेंगे, मीन्स उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जो लोग सिंपल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उन्हें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि in case AII does not get suitable candidate for teaching faculty, post advertised and selection may be made at one level lower। तो अगर AII है इसको मीन्स इस इंस्टीट्यूट को वहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो वहाँ पे जो अपना लेवल है वो वहाँ पे लोअर कर सकते हैं, मीन्स जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो वहाँ पे उसे लोअर कर सकते हैं। फिर दोस्तों ग्रुप ए की जो पोस्ट हैं विद ग्रुप पे ₹8,000 एबो, तो उसके लिए दोस्तों जनरल ओबीसी को जो डिमांड ड्राफ्ट भेजना है वो 2000 का है, SC ST को जो भेजना है 1000 का। ग्रुप ए पोस्ट कैरिंग पे बैंड 3 विद ग्रुप आपका GP ₹5400 एंड एबो ₹1000, उसके लिए आपकी फीस 500 है, और SC ST के लिए सॉरी जनरल ओबीसी के लिए 1000 है और आपका SC ST के लिए 500 है। इस तरह दोस्तों जो आपकी ग्रुप बी और सी की पोस्ट है उसके लिए दोस्तों जनरल ओबीसी का 500 और SC ST का वहाँ पे 250 है। तो जो आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है दोस्तों आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका बी और सी में ही है। तो जो आपका बी में ही है दोस्तों वो, तो आपका जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे है, और जो SC ST कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे 250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है उनको। और बनाना किस नाम से है दोस्तों, बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो होना चाहिए वो डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पेबल एंड न्यू दिल्ली के नाम से होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए बताया हुआ है, तो आप इसको जो इनकी साइट है http
www.AIIA.gov.in, इस पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको वहाँ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसकी जो भी यहाँ पे बताया गया है उसको आप यहाँ पे भर के और इसको भेज सकते हैं। द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गौतमपुरी, सरिता विहार, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली 110076। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो मैंने आपको बताया है 22 दिसंबर 2020 है। तो इसको कोशिश करिएगा दोस्तों कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे भेजने की। दोस्तों इस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई दोस्तों तो वो चीज़ भी हमको बताइएगा, वो हम आपको जरूर कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे। थैंक यू।